आरजेडी महागठबंधन में फूट है, लेकिन एनडीए गठबंधन हमारा एकजुट है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये जो घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि 8 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। कि बिहार सरकार के नज़र में एक मासूम बच्चे के लाइफ की कीमत मात्र 5 रुपया है। बिहार सरकार में ताकत है तो शराबबंदी को सख्ती से काबू करे कि बिहार में अवैध शराब नहीं बिके, या उसको आप फ्री कर दो। देखिए, मैं तो एक बार कहा कि मैं उनको जब जीवित थे तो भी मैं भगवान मानता था, आज नहीं है फिर भी मैं भगवान मानता हूँ। उनका जो अधूरा सपना था शोषित के प्रति, दलित के प्रति, गरीबों के प्रति, जहाँ तक पूरा किए, जो बचा हुआ है हमारा प्रयास रहेगा गांव-गांव जा कर के उस समाज में बैठ कर के उनकी दुख दर्द को सुने और उनकी समस्या का समाधान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, देशवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी सर, पटना आए हुए हैं आप। कुर्नी विधानसभा चुनाव अभी आने वाला है, आगामी चुनाव है, इसको लेकर के सर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं और कुर्नी में जो उपचुनाव है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कुर्नी का उपचुनाव क्यों हुआ। तो कुर्नी का उपचुनाव हुआ भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ में। जो भी उम्मीदवार रहे होंगे उनकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के बाद 5 दिसंबर को चुनाव है। बिहार में 2 गठबंधन ताकतवर है, एक एनडीए गठबंधन है और दूसरा आरजेडी महागठबंधन है। आरजेडी महागठबंधन में फूट है। जैसे मुकेश सहनी जी आरजेडी गठबंधन के पार्ट माने जाते हैं अभी तक, लेकिन उन्होंने आरजेडी गठबंधन के खिलाफ में अपना उम्मीदवार उन्होंने दे दिया। कांग्रेस की रवैया कुछ अलग है। आरजेडी और जनता दल यू आपस में तू में हो रहा है कि जनता दल यू को क्यों सीट मिला, ये सीट आरजेडी का था। तो ये सब उन लोगों का चल रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन हमारा एकजुट है और हमारा जो उम्मीदवार है श्री केदार गुप्ता जी, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा वर्कर है, वर्कर से विधायक बने हुए। और अगली बार आप देखिएगा कि मात्र 712 वोट से उनकी हार हुई थी। फिर हम लोगों ने उन्हीं को टिकट दिया है। वो अच्छे आदमी हैं, मृदुभाषी आदमी हैं और समाज में उनका पकड़ है। तो हमारा जो अपना सोच है कि मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस उपचुनाव में वो भारी बहुमत से विजय होंगे। जी सर, आप चुनाव प्रचार के लिए कब कुर्नी जाने वाले? हाँ, हमने चुनाव प्रचार के लिए 26 और 26 नवंबर और 27 नवंबर हमने निर्धारित किया और हमारी वहाँ तैयारी भी चल रही है। और जो भाजपा के प्रभारी हैं वहाँ सुरेश शर्मा जी, उनसे हमारी बात हो गई है। 26 और 27 2 दिन हमारा प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, टिल इलेक्शन तक उन लोगों का प्रोग्राम होगा। जी सर, मुकेश सहनी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है वहाँ कुर्नी विधानसभा। तो मैं कहा ना कि तो महागठबंधन के पार्ट है मुकेश सहनी जी, वो अपना उम्मीदवार उतारे हैं। तो उनका वो जो वोट भी काटेंगे वो आरजेडी गठबंधन के वोट काटेंगे। फिर एक मुस्लिम उम्मीदवार है तो वो भी जो वोट काटेगा वो आरजेडी गठबंधन का वोट काटेगा। एनडीए गठबंधन का वोट जो पहले था आज भी है और एज इट इज रहेगा। जी सर, वैशाली में जो दुर्घटना हुई, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना थी, उसमें 8 लोगों की जान चली गई। शराब पी करके वो ट्रक चालक जो है वो गाड़ी चला रहा था। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? आप वहाँ पर गए भी थे जायजा लेने। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये जो घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि 8 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें 6 लड़की और 2 लड़का था और सब गरीब परिवार के लोग थे। और ड्राइवर ने जो मीडिया के सामने में बयान दिया कि मैं लाइन होटल में था और वहाँ 1 गिलास देसी शराब 40 रुपया में ख़रीदा और मैं उसको
पिया और उसी समय से मुझको नशा आ गया। इसका मतलब कि जो शराब था वो जहरीली शराब था और ड्राइवर ने नशा की हालत में 8 बच्चे को जान ले लिया और लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज हैं। तो मेरा कहना ये है कि बिहार सरकार के नज़र में एक मासूम बच्चे के लाइफ की कीमत मात्र 5 रुपया। 40 रुपया में एक गिलास दारू पिया वो और 8 बच्चों की जान गई, तो 8 पंचे 40, 5 रुपया पर बच्चा का लाइफ की कीमत हुआ। ये बिहार की है। मैं अपने वेतन से मैं गया था वहाँ, बहुत दर्दनाक घटना थी। मैं अपने वेतन से 1 महीना का वेतन मैं सब मृतक के परिवार को मैं दिया और प्लस में अपने सांसद कोटा से मैं घोषणा किया हूँ वहाँ 4 दिवाली मैं बनाऊँगा। फिर वहाँ मैंने एसपी से बात करके पुलिस कैंप की व्यवस्था मैंने किया। तो ये दुर्घटना हुई क्यों हुई, इसके पीछे आपको सोचना होगा कि बिहार में शराबबंदी है। अब शराबबंदी है तो लोग ब्लैक में गलत ढंग से शराब पीता है, वो जहरीला शराब होता है, उससे लोग मर जाता है। तो या तो तुम शराबबंदी को बंद कर दो या फ्री कर दो। यदि आप में ताकत है, बिहार सरकार में ताकत है, तो शराबबंदी को सख्ती से काबू करे कि बिहार में अवैध शराब नहीं बिके, या उसको आप फ्री कर दो। मेरा कहना ये है कि यदि संभव नहीं है तो उसको फ्री कर दो। और भी गए 3-4 बरस से ड्रामा चल रहा है और हज़ारों हजार आदमी का जान भी गया और 10-20 हज़ार लोग जेल में बंद है। और जेल में कौन लोग बंद है? जेल में सब गरीब लोग बंद है, बेरोजगार लोग हैं, सब गरीब लोग हैं जेल में बंद है। वो पैसा के अभाव में उसको बेल नहीं करा पाता है। अमीर लोग तो घर में बैठ के मंगा के दारू पीता है और गरीब लोग रोड पर पकड़ा जाता है। तो बिहार सरकार से मेरा आग्रह है कि या तो आप शराबबंदी को बंद करो या खुला करो। तो सर ये तो कोई पहली बार नहीं है ना कि जब शराब से ये तो मौत की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन ऐसी कई खबरें सामने आती रहती है जहां पर जहरीली शराब से कई ज़िलों से ऐसी खबरें आई हैं कि लोगों की मौत हुई है। शुरू से ही होते हैं। मैंने कहा कि सैकड़ों हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई है। बगल में सीवान में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, गया में हुआ, बहुत जगह हुआ। और जहाँ कहीं भी जो मृतक घटना घटती है वहाँ सत्ताधारी दल के लोग नहीं जाते हैं। ये भी आप देखे होइएगा कि नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी है, मुख्यमंत्री कहाँ गए? नहीं गए। इतनी बड़ी घटना में जाना चाहिए, विपक्ष के सब लोग गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं गए। तो ये सब बिहार के लिए अच्छा खबर नहीं है। और मेरा पुनः फिर बिहार सरकार से आग्रह है कि यदि आपसे संभव नहीं हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर, तो आप बिहार में शराबबंदी को फ्री कर दीजिए। सर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, ये सर बताइए। देखिए, तैयारी लोकसभा का चुनाव तो 2024 में है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इंटरनल अपनी तैयारी करते हैं। हम लोग भी अपना इंटरनल तैयारी कर रहे हैं। 28 नवंबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसमें जो हमारे संस्थापक थे स्वर्गीय पासवान जी बड़े भाई थे, उनका जो सपना था, उस सपना का जो अधूरा रहा है, उन सपनों का हम लोग साकार करेंगे। गांव-गांव में जा कर के उसका विस्तार करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे। जी, तो स्थापना दिवस को लेकर के अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? काफ़ी तैयारियाँ पूरे ज़िला में, आप देख लीजिए पूरे बिहार में जहाँ जितना भी ज़िला है, सभी ज़िला में हमारा होर्डिंग पोस्टर से लेकर के बैठक शुरू है। और रविंद्र भवन में 28 नवंबर को 11 बजे स्थापना दिवस है। उसमें पूरे देश के प्रत्येक स्टेट के जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस सब लोगों की शिरकत होगी। सर जहाँ तक स्थापना दिवस की बात हो रही है तो एक सवाल करना चाहूँगी कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, आपके बड़े भाई, जो गरीब जनता की आवाज़ थे, दलितों की आवाज़ थे, आज के समय में सर कितना उनको आप मिस करते हैं ऐसी परिस्थिति? देखिए, मैं तो एक बार कहा कि मैं उनको जब जीवित थे तो भी मैं भगवान मानता था, आज नहीं है फिर भी मैं भगवान मानता हूँ। देखिए, उनके नाम से स्मृति भवन में बनाया हूँ, रामचंद्र पासवान जी के नाम से बनाया हूँ और मैं उनको पूजा करता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि उनका जो अधूरा सपना था शोषित के प्रति, दलित के प्रति, गरीबों के प्रति, जहाँ तक पूरा किए, जो बचा हुआ है हमारा प्रयास रहेगा गांव-गांव जा कर के उस समाज में बैठ कर के उनकी दुख दर्द को सुने और उनके समस्या का समाधान करें। सर जो नियुक्ति पत्र बांटे जाने का कार्यक्रम है केंद्र सरकार की तरफ से, वो अभी कहाँ पर चल रहा है, ये बताइए सर आप। भारत सरकार का है कि चूँकि 75 वर्ष आज़ादी का महोत्सव है, तो हम
प्रत्येक माह 75,000 लोगों को हम, जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनको हम नियुक्ति पत्र दें। इसी क्रम में हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एक वर्ष में हम 10 लाख लोगों को रोजगार दें। उसी क्रम में 22 अक्टूबर से ये शुरू हुआ। 22 अक्टूबर को 75,000 लोगों को पूरे देश में नियुक्ति पत्र दिया गया और फिर 22 नवंबर को पूरे देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसमें सौभाग्य से मेरा भी नाम था पटना में, और मैंने ही 392 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। और ये प्रत्येक माह के 22 तारीख को चलता रहेगा जब तक कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। सर, आखिर में एक सवाल, देशवा न्यूज़ के माध्यम से अपनी जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा न्यूज़ है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। भगवान करे आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना है। और बिहार के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि इस न्यूज़ को निश्चित रूप से सुने, देखें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।